कैसे जाना है, किस तरह जाना है, कितने लोग जाना है, क्या व्यवस्था है, इन तमाम चीज़ों को चर्चा करते हुए और इन विधि व्यवस्था को हम लोग व्यवस्थित करते हुए आज ये बैठक को हम लोग परिचर्चा करेंगे और जो कमी बेसी है व्यवस्था में उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे उसको हम लोग फुलफिल करें, कैसे उस कमी को पूरा करें। इसलिए सरना आदिवासी समाज के लोग काफ़ी चिंतित हैं, कभी आड़े नहीं आए हैं और हम विकास में सहयोगी हैं। ना तो हम किसी धर्म समाज का विरोधी हैं, हम सभी धर्मावलंबियों का हम सम्मान करते हैं, हम आदर देते हैं। उसी के आलोक में हम केंद्र सरकार से हम मांग करते हैं कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने सभी धर्मों को आत्मसम्मान दिया। बुधवार को विभिन्न आदिवासी सामाजिक धार्मिक संगठनों की एक बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से सरना धर्म कोड पर चर्चा की गई। आगामी 17 और 18 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर में सरना धर्म कोड की मांग को लेकर रणनीति बनाई गई। आदिवासी समाज जनगणना प्रपत्र में अलग से एक कॉलम की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत है। देश के लगभग 15 करोड़ जनसंख्या वाले आदिवासी समाज अपनी पहचान को लेकर संघर्ष कर रहा है। आदिवासी समाज अपनी रूढ़िवादी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपनी जीवन शैली को संरक्षित करना चाहता है। देश दुनिया के सामने एक लीगल पहचान बनाना चाहता है, जिसके लिए सरना धर्म कोड की मांग की जा रही है। प्रकृति के प्रहरी, प्रकृति के पुजारी और प्रकृति के सबसे बड़े संरक्षक है आदिवासी। कहते हैं प्रकृति से अच्छा और आदिवासी से सच्चा कोई नहीं। कुदरत के सबसे करीब रहने वाला आदिवासी समाज आज अपनी हक और अधिकार को लेकर सजग और सतर्क है और यही कारण है कि अपने आने वाली पीढ़ियों को सहेजने के लिए या कहें कि बचाने के लिए, अपनी आदिवासियत की रक्षा के लिए सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। 17 और 18 फरवरी को देश भर से आदिवासी समाज के प्रतिनिधि मंडल दिल्ली पहुंचेंगे और अपनी मांगों को केंद्र सरकार के सामने रखेंगे। सबसे पहले ट्राइबल इंडिया टीवी के तमाम दर्शकों का मैं अभिवादन करना चाहूँगा और देश के समस्त सरना आदिवासियों को मैं पूरे सरना समाज की ओर से जोहार करता हूँ, जय धर्म करता हूँ। और आज हम लोगों ने विगत कई महीनों से इसकी तैयारी हम लोगों ने किया है और आज राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान के बैनर तले जिस तरह से हम लोगों ने 2021 में 2022 में दिल्ली के जंतर मंतर में हम लोगों ने धरना दिया था और एक प्रतिनिधि सभा का भी आयोजन किया था। आज उसी के अनुरूप 17 फरवरी को हम लोगों ने जंतर मंतर में एक धरना तय किया है, जो हम लोगों का पुरखों का चिर परिचित मांग, हम सरना आदिवासियों का अस्मिता का आवाज़ सरना धर्म कोड की मांग को लेकर हम लोग दिल्ली कूच कर रहे हैं और इसमें पूरे देश के सभी राज्यों के सरना आदिवासियों से आज हम लोग अपील कर रहे हैं कि आप सशरीर उपस्थित होइए, ताकि आपकी गरिमामयी उपस्थिति में हम लोग केंद्र सरकार को, महामहिम माननीय प्रधानमंत्री महोदय को, माननीय गृह मंत्री को, माननीय जनगणना रजिस्ट्रार जनरल को हम लोग ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराएंगे कि जो हमारी जो सही आंकड़ा है जनगणना का, हमारा धार्मिक पहचान, धार्मिक कोलम नहीं होने के कारण वो नहीं हो पाता है। तो आप हमें 2027 में जो आप जनगणना कराना चाह रहे हैं, उस जनगणना से पूर्व आप हमें धर्म कोड दें, ताकि देश के सरना आदिवासियों का सही आंकड़ा पता चल सके। हम पूरे देश के सरना आदिवासियों से अपील करना चाहेंगे कि आप उस दिन को भूले नहीं। आज हम निश्चित रूप से कई वर्षों से, जब 50 से हमारा धार्मिक कोलम को हटा दिया गया था, आज उसके बाद हम लोग एक अन्य के कोलम में जो हम लोग आंकड़ा प्रस्तुत किए हैं 2001 और 2011 में हम लोग देश के 28 राज्यों में 49,57,467 हम लोग सरना धर्म कोड 1 नंबर में अंकित किए हैं। और उस समय में हम लोग को ज्ञात है कि देश के सरना आदिवासी अन्य के कोलम में 80 लाख लोगों ने धर्म कोड अंकित किया था, जिसमें हम लोग 50 लाख सरना 1 नंबर में हम लोग अंकित किए हैं।
तो इसी मांग को हम लोग मजबूती पूर्वक रखते हुए आज मैं अगर झारखंड प्रदेश की बात करूं तो झारखंड में 32 जनजाति है जो सरना आदिवासी के लोग हैं, और आज कमोबेश सबों को ये समझ में आ गया है कि हम लोग का धर्म सरना है। आज हमारे पुरखों ने इस व्यवस्था को संचालित करने के लिए कई तरह का व्यवस्था हम लोग का बनाया है, और हम लोग जानते हैं कि अगर हमें सरना धर्म कोड मिलेगा तो सरना धर्म कोड मिलने के बाद में हम लोग को जो हमारा पढ़ा व्यवस्था है वो और सशक्त होगा। हमारा जो पहनाई व्यवस्था है वो पीढ़ी दर पीढ़ी उसको हम लोग संचालित कर पाएंगे। हमारी कई तरह की व्यवस्थाएं हैं, और हम उसी के अनुरूप देश में जो 750 से अलग 750 से मतलब ज़्यादा जनजातियाँ हैं, वो जनजातियों से अपील कर रहे हैं कि आप जिस तरह से हम लोग को दादा वीरेंद्र भगत बता के जाते थे कि आज पूरे देश के आदिवासी जो सो गए हैं धर्मकोट के क्षेत्र में, जो आज जगिए आप, और वो आवाज़ लगाते थे कि कहाँ जावा भाई, कहाँ जावा भाई, अपन खोड़ा में घुर के आवा भाई। आज हम लोग बोलते हैं कि झारखंड वाला भाई, उड़ीसा वाला भाई, छत्तीसगढ़ वाला भाई, राजस्थान वाला भाई, सरना धर्म कोड लागिन दिल्ली चला भाई। आज हम लोग आवाज़ लगा रहे हैं, और निश्चित रूप से आज देश के 750 जो जनजातियां हैं वो समझ में उनको जरूर आ गया है। आज इसीलिए चाहे राजस्थान के आदिवासी हो, चाहे मध्य प्रदेश के हो, आज झारखंड प्रदेश एक दिशा देने का काम किया है। आज सदन में एक विधायक और सांसद बोल रहा है कि हमें अलग धर्म कोड चाहिए। हम आदिवासी हैं, हम किसी का अनादर नहीं करते, हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं। उसी के आलोक में हम लोग सबसे मांग करते हैं कि आप भी उन आदिवासियों का आवाज़ बनिए, ताकि यही सरना आदिवासियों को उसका धार्मिक पहचान मिल सके। देखिए, जो सरना धर्म कोड की मांग है दशकों पुरानी मांग है। अंग्रेज़ों ने भी उनको माना था, इसलिए एबोरिजिनल एनिमिस्ट करके जब आज़ाद भारत नहीं था उससे पूर्व में हमारा अलग से गणना होती थी। लेकिन जैसे ही आज़ाद भारत हो गया, यह विडम्बना है कि जो भारत के जो मूल नागरिक है, यहाँ के मूलवासी है, उनका पहचान मिटा दिया गया। और लगातार दशकों से हमारी मांग चली आ रही है कि हमारी धार्मिक आस्था क्या है। हमारी धार्मिक आस्था सरना धर्म को लोग को मानने वाले हैं जो प्राकृतिक पूजक है, और आज तक छलावा और उनको ठगा गया है। लेकिन इस बार पूरे आदिवासी समाज, सरना समाज से आह्वान किया गया है कि दिल्ली की जंतर मंतर में संवैधानिक तरीक़ा से, यह देश संविधान से चलने वाला देश है, और संवैधानिक तरीक़ा से हम लोग 17 फरवरी को जंतर मंतर में सैकड़ों हज़ारों की संख्या में वहां अपनी मांग को लेके माननीय हमारे जो राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी है, उनसे हम लोग ये अपील करना चाह रहे हैं कि जो यहाँ की मूलवासी है, यहाँ जो प्राकृतिक पूजक है, उनका जो पहचान है सरना धर्म कोड वो दिया जाए। और जो 18 तारीख को हमारा कार्यक्रम है, तो इसका तैयारी लगभग विभिन्न राज्य से लगभग पूरा हो चुका है। और झारखंड जो हमेशा से दिशा और दशा देने का काम किया गया है, तो पूरे विधिवत यहाँ पे तैयारी किया जा चुका है। और हम लोग समाज से अपील भी करते हैं कि अपनी पारंपरिक वेशभूषा में आप लोग बढ़ चढ़ के इस आंदोलन में हिस्सा लें। इस बार हम अपनी पहचान के लिए हमारे जो केंद्र सरकार है, हम उनसे मांग करते हैं कि इस बार हमारा जो सरना धर्म कोड है, इसे कतई कोई भी हालत में हमें मिलना चाहिए। और ये 17 फरवरी को पूरे आदिवासी सरना समाज के द्वारा प्रदर्शन के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले सभी न्यूज़ चैनल को धन्यवाद, जोहार। मेरा नाम हुआ संदीप तिर्की, केंद्रीय सरना समिति भारत के कोषाध्यक्ष हुए। जो 17 और 18 तारीख की जो सरना कोड की मांग है, और वहाँ विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न राज्यों से लोग जो आ रहे हैं, सभी एक अपने अधिकार की मांग, अपना आदिवासियों के अपना अस्तित्व की मांग को लेके पहुंच रहे हैं। तो सबसे पहले हम यही कहना चाहते हैं कि हमारा जो सरना कोड हम इसलिए मांग कर रहे हैं क्योंकि हम प्राकृतिक पूजक है। हमारा जो प्राकृतिक पूजक है, जो सरना कोड है, ना किसी धर्म पे निहित है, ना किसी जाति पे निहित है, ना किसी एक विशेष चिन्ह पे निहित है। ये पूरा प्राकृतिक पे निहित है। जैसे कि हम जल, जंगल, ज़मीन, पहाड़, पर्वत, जो हम उसे जीवन का स्रोत है, जिसे हम देव तुल्य मानते हैं, और इसी के आधार पे हमारे जो पूर्वज को दिया हुआ जो हम लोग का जो आस्था है, जो प्रकृति पे निहित है, उसको हम मानते हुए इस चीज़ को हम मांग करते हैं। क्योंकि सरकार को समझना होगा, हम प्रकृति के आधार पे अगर हमको सरकार सरना कोड देती है, तो ये प्रकृति को संरक्षित करने के लिए एक हमारा आदिवासी जो पूरा दुनिया में प्रकृति का सुरक्षा को लेकर बात करती है, और धर्म को आधार लेके वो बात कर रही है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार
आदिवासियों का जो भावनाएं हैं, जो उसकी मांग है, उस पर जोर दे और इस प्रकार से हमारा जो धर्म कोड है उसे देने का काम करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन क्लिक कीजिए। धन्यवाद।